दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं समय हूँ। ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म के लिए नहीं है। हम समय की बात करें तो चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, समय एक ऐसा कंपोनेंट है जो निरंतर चलता रहता है। ना इसको किसी प्रकार का लोभ है, ना ईर्ष्या है, ना कपट है, ना झूठ है। इसके अंदर एक गति होती है। लेकिन कभी मुझे कोई अच्छा कहता है तो बुरा समझने वालों की कमी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि मैं अगर किसी के लिए अच्छा नहीं करता हूँ तो किसी के लिए बुरा नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए किसी प्रकार का लाभ हानि नहीं है। यदि मैं किसी के घर में जाता हूँ तो जैसे एक अमीर के घर में मेरी गति होती है, उसी प्रकार से एक गरीब के घर में गति होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य को सिर्फ कर्म करने में विश्वास रखना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है, लेकिन परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम कम करते हैं लेकिन फल की इच्छा बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्तों ये गलत है। खराब समय चल रहा है या वाक्य हर किसी के मुंह से आप सुनते रहते हैं, हर एक आदमी बोलता है। जब किसी भी खराब और अच्छे परिणाम में मेरा कोई लेना देना नहीं होता है, सभी प्रकार के परिणाम प्राप्त करना इंसान के खुद के हाथ में होता है। चाहे सही हो या गलत हो, ये इंसान के ही हाथ में होता है। ऐसे में मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह लोगों को सुबुद्धि दे और सभी लोगों को आत्म अवलोकन करने का बुद्धि प्रदान करें, और किसी विपरीत परिस्थितियों में यदि कोई समस्या है तो उसमें दोस्तों हमें बुरा भला या हमको किसी प्रकार का दोष ना दें, क्योंकि समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। जो समय के साथ बदलाव किया, लाइफ में वही सक्सेस हुआ। 1998 में हम बात करें, हम किसी कंपनी नाम लेके इसमें मैं ले रहा हूँ, तो इसमें उसका कोई बहुत बड़ा मेरे दिल में कोई ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत भावना के साथ नाम ले रहा हूँ। 1998 में कोडक में 1,70,000 कर्मचारी काम कर रहे थे। वो दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे। लेकिन दोस्तों चंद सालों में डिजिटल फोटोग्राफी के आ जाने से वो बाजार से बाहर हो गए। कोडक दिवालिया हो गया और उनके सब कर्मचारी सड़क पे आ गए। इस समय देखा जाए, चाहे हम HMT घड़ी की बात करें, चाहे बजाज स्कूटर की बात करें, चाहे नोकिया मोबाइल की बात करें, चाहे एम्बेसडर कार की बात करें, चाहे राजदूत की बात करें, तो दोस्तों आप सोचिए कि क्या इनके क्वालिटी में कोई दिक्कत था? नहीं, इनकी गुणवत्ता बिल्कुल सही थी, लेकिन फिर भी बाजार से बाहर हो गए। उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया, इसलिए हो गए। इस समय देखा जाए औद्योगिक क्रांति का स्वागत आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, पहले लोग रिक्शे पे चलते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन उबर या ओला की बात करते हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप के थ्रू क्या किया, कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिया, कुछ ऐसे चेंज ला दिया, जिससे देखा जाए घर बैठे आदमी एक ऐप के थ्रू गाड़ी बुक कर लेता है और कहीं पे भी आसानी से जा सकता है। लेकिन अब दोस्तों एक समय था रिक्शा आता था, घर पे लोग ले जाते थे, लेकिन वो समय कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। हम यूएस में बात करें, यूएस में देखा जाए भाई हर कंट्री में, हर स्टेट में लीगल एडवाइस के लिए वकील ही होता है। लेकिन IBM वाटसन नामक एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया गया है जो लीगल एडवाइस देना चालू कर दिया, जिसमें हुआ कि 90%
वकील बेरोजगार हो गए। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो आपको नॉलेज मिल जाता था वही वकील भी देते थे। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये समस्या आ गई। अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों पे 90% कारें गायब हो जाएंगी जो पेट्रोल से चल रही हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि पेट्रोल जो आपके हैं या डीजल कहीं ना कहीं क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो जब एक समय बाद इलेक्ट्रिक कार आ जाएगा या कुछ ऐसे गाड़ियों में कुछ ऐसे हाइब्रिड चेंज कर दिए जाएंगे तो आप देखेंगे पेट्रोल की खपत 90% घट जाएगा। तो सारे अरब देश जहां पे पेट्रोल का डीजल का प्रोडक्शन होता है वहां पे क्या जाएगा, उन देश का दिवालिया निकल जाएगा। ये आने वाले कल में होने वाला है। कार को चलाने वाले ड्राइवर होते थे, लेकिन इंजीनियरिंग सेक्टर ने एक ऐसा डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऐसे आपके टेक्निक डेवलप कर रहे हैं, अब कार को चलाने के लिए इंसान की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ड्राइवर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ड्राइवर का भी क्या हो जाएगा, बेरोजगार होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये सभी चीजें आने वाला है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको समय के अनुसार क्या करना चलना चाहिए। आज से 5 से 10 साल पहले की हम लोग बात करें, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पीसीओ हर जगह लगा होता था। जहां पे लोग जाते थे, लाइन लगाते थे और वहां पे फोन करते थे। लेकिन दोस्तों आज की बात करें, क्या पीसीओ आपको दिखाई पड़ता है? क्यों? क्योंकि मोबाइल आ गया। पहले रिचार्ज कराने के लिए लोग दुकानों पे जाते थे, लेकिन आजकल देखा जाए आपके मोबाइल में बहुत से ऐप आ गए हैं जो आपके मोबाइल को रिचार्ज कर रहे हैं और हर प्रकार की नॉलेज भी दे रहे हैं। आपने कभी ध्यान दिया है आजकल बाजार में हर तीसरी दुकान आजकल मोबाइल फोन की है, चाहे सेल्स हो, चाहे सर्विस हो, चाहे रिपेयरिंग हो, चाहे मेंटेनेंस हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसकी डिमांड आजकल लोगों में बढ़ रही है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आंख, नाक, कान, शरीर के हर अंग को खोलना बहुत जरूरी है। यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे। तो समय के अनुसार अपने आप को बदलिए। जो आदमी अपने आप को बदल लेता है, जो आदमी आने वाले 5 साल 10 साल के बारे में सोच लेता है, वही आगे चल के सक्सेस होता है। लेकिन दोस्तों यदि कोई आदमी सक्सेस हो जाता है, क्यों होता है? वो बहुत कड़ी मेहनत करता है, बहुत ही मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है जो आज सक्सेस को अचीव किया है। लेकिन एक आदमी जो होता है जो सक्सेस नहीं हो पाता, वो क्या करता है, समय को बुरा भला बोलता है। तो मैं समय हूं, यही चीज होता है, समय के अकॉर्डिंग क्या करना है, बदलना है। आजकल देखा जाए सिस्टम आपके ऐसे आ रहे हैं, बहुत सी चीजें आपके हैं जो बदलाव हो रहा है और आने वाले कल में बदलेगा। और समय के अनुसार क्या करना है दोस्तों, आपको बदलना पड़ेगा। पहले लोग क्या करते थे, दुकानों पे लाइन लगाते थे सामान लेने के लिए, घरेलू सामान लेने। लेकिन आजकल देखा जाए दोस्तों ऐसे ऐप आ गए हैं कि आप घर बैठे ऑनलाइन आप सब कुछ आप परचेज कर सकते हैं, चाहे कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों समय के अनुसार अपने आप को बदलिए। मैं समय हूं, यह शीर्षक है। इसका मतलब नहीं कि मैं अपने की बात कर रहा हूं, यह समय की बात कर रहा हूं। तो समय के अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश करेंगे, तभी आप लाइफ में सक्सेस होंगे। क्योंकि लाइफ में कष्ट, दुख हमेशा रहेगा। जो सही सोचेगा वो सुख पाएगा, जो किसी को दोष देगा वो कहीं ना कहीं वो भोगेगा। तो इसी साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। अगले नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।